Welcome, dear friend. So this is our topic today's Heisenberg uncertainty principle. प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा था बोर मॉडल के बाद डी ब्रोगली को कि डी ब्रोगली इन्हें इक्वेशन दी। उसने कहा कि जो पार्टिकल मोशन करते हैं उनके पास भी वेव नेचर होती है एंड देयर फॉर्मूला इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। तो आज इसी तरह की बात जो है हेसनबर्ग ने भी बताई है, हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। These two scientists both are saying the same thing. मीन्स ये बोहर का अपोज कर रहे हैं। बोहर जो मॉडल है वो कह रहा है कि बोहर में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में करते हैं, जैसे कि डी ब्रोगली ने कहा कि नहीं वो वेव की तरह चलते होंगे। ऐसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट हम बता ही नहीं पाते, मीन्स वेव की तरह चलते होंगे और ऐसे फिक्स पाथ हम नहीं है उनका। हेसनबर्ग ने ये कहा कि हम ऐसे फिक्स तो बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल फिक्स पोजीशन है और ये पर्टिकुलर स्पेस है, उसका पर्टिकुलर लाइन है एक जिसमें रिवॉल्यूशन कर रहा है, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो ये कहा हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। इसने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही टाइम पे हम पोजीशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की एक ही टाइम पे मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं उसका डिस्कशन अब हम करेंगे। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको नोट करने के लिए कोई ना कोई हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके ऊपर डालनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी नोट करना है इलेक्ट्रॉन के बारे में तो वी हैव टू गिव सम लाइट एंड फिर ऑब्जर्व करेंगे कि उसके ऑब्जर्वेशन क्या आई, उसने क्या प्रतिक्रिया शो करी है। तो यहाँ पे हमने कुछ लाइट यहाँ पे ऐड डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब लाइट डालेंगे तो इसमें कुछ एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी विल डिस्टर्ब दिस इलेक्ट्रॉन। ये इसको इस तरीके से डिस्टर्ब करेगी, देखिए इसकी पोजीशन में भी चेंज आएगा और इसमें मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखिए एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी इट मीन इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, तो कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम चेंज करेगा। फिर इसकी पोजीशन में भी चेंज आएगा। देखिए जब वेव जो है वेव खुद हिलती है, खुद ऐसे मोशन करती है, तो फिर इसको भी ऐसे ही वो मोशन करवाएगी। जो इसका लैम्डा होता है, इसका जो लैम्डा है जितना भी है, कोई भी वेव है इसका अपना एक पर्टिकुलर लैम्डा है, जितना इसका लैम्डा होता है इतना, तो इसी के क्रॉस ये इसको जो है पोजीशन को भी चेंज करेगी। तो देखिए जितना लैम्डा हाई होगा उतना ही इसकी पोजीशन में चेंज भी आएगा। जितना लैम्डा लो होगा यानी उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो उसकी एनर्जी हाई होगी, एनर्जी हाई होगी तो इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में यानी मोमेंटम में चेंज आएगा। तो कहने का मतलब देखिए कोई भी लाइट हम डालते हैं उसमें क्या होता है, उसका कुछ लैम्डा होता है, तो जो लैम्डा होता है तो उसकी पोजीशन में चेंज आएगा। मींस लैम्डा इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन पोजीशन एंड जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी जो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द मोमेंटम चेंज। कि मोमेंटम में क्या चेंज आएगा ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी मोमेंटम उतना ही चेंज करेगा, जितना लैम्डा हाई होगा उसका पोजीशन में चेंज उतना ही ज्यादा होगा। तो हर किसी भी लाइट के अंदर लैम्डा भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, तो इनमें चेंज आता ही आता है। तो हम एक एग्जैक्ट पोजीशन और उसकी मोमेंटम यानी उसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो बोहर के ऊपर क्वेश्चन लगाया यहाँ पे कि बोहर ने ऐसा बिल्कुल पर्टिकुलर पाथ एक लाइन कैसे ड्रा कर दी, जबकि हम ऐसा नहीं कह सकते। तो दिस इज द पॉइंट
ऑफ दिस टॉपिक। तो इसकी स्टेटमेंट राइट करनी है कि इसने क्या कहा। फिर देखिए इसने ये कहा कि चलो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एक टाइम पे एक को मेजर कर लें, कि पोजीशन को मेजर कर लें या फिर हम जो है उसकी वेलोसिटी को मेजर कर लें। अगर मुझे पोजीशन को मेजर करना है, पोजीशन को मेजर करना है तो मुझे लो लैम्डा की लाइट यहाँ पे यूज करनी चाहिए, लो लैम्डा की लाइट यूज करनी चाहिए, क्योंकि लैम्डा जितना लेस होगा पोजीशन में चेंज उतना ही कम आएगा। लेकिन आएगा तो, लेकिन हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसको कि कम से कम पोजीशन में चेंज आए, तो क्या करें हम लो लैम्डा की लाइट डालेंगे। तो एक बार पोजीशन को एक्यूरेट मेजर करने की कोशिश करते हैं, फिर दूसरी लाइट से उसकी वेलोसिटी यानी उसका मोमेंटम मेजर करने की ट्राई करेंगे। तो अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अगर हम फ्रीक्वेंसी लो लेंगे, लो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई लैम्डा, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसमें मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो एरर कम मिलेगा। तो हम मोमेंटम इसमें एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी में, और लो लैम्डा में हम उसकी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हमने कोशिश करी मेजर करने की, लेकिन एरर तो फिर भी आता है। इसने कहा कि बिल्कुल 100% तो हम कह ही नहीं सकते, तो इसने एक फॉर्मूला भी दिया है कि डेल्टा एक्स ये है एरर इन पोजीशन, क्या है ये एरर इन पोजीशन मींस चेंज इन पोजीशन, मल्टीप्लाई डेल्टा एम वी, ये क्या है एरर इन यानी चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मींस ये कह रहे कि इनका जो प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाया है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन रहेगा किससे, h/4 से। देखिए h इज ए कांस्टेंट, 4 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, ऑल आर द कांस्टेंट वैल्यू। सो इतना कहा कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इससे ग्रेटर एरर यानी इतना और इससे ग्रेटर तो रहेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें, चाहे किसी तरह की लाइट वहां डाल लें, इतना एरर तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम पे एक लाइट डालते हैं, लो लैम्डा की लाइट डालते हैं पोजीशन नोट करने के लिए, और लो फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं टू नो द मोमेंटम, लेकिन फिर भी एरर तो बनता है, एंड दैट एरर विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस। तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ये इसका फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना बच्चों। अब इसमें क्या है, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं, डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। तो न्यूमेरिकल करते हुए हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा रहे हैं। तो जो m की जो वैल्यू है मैंने यहाँ से डेल्टा से m को निकाल दिया है, क्योंकि देखिए जब हम लाइट को डालते हैं तो उसके मास में कोई चेंज नहीं आता। ये जो डेल्टा का साइन लगाया है दिस इज चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम बदलता है लेकिन मास तो नहीं बदलता, मास तो उतना ही का उतना रहता है। अगर वो 2 ग्राम का इलेक्ट्रॉन है तो 2 ग्राम का इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, अगर वो 1 ग्राम का है जितने का भी मास है उसका वो उतने का ही रहेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है 9.1 10⁻³ kg, तो वो तो यही रहेगा सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जिसमें चेंज नहीं आता हम उसको इस चेंज वाले फैक्टर से बाहर कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम इस फॉर्मूले में इस टाइप से करेंगे। तो ये था हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी ये स्टेटमेंट है और जिसका ये फॉर्मूला है, हमें इनको याद रखना है। नाउ वी विल डू न्यूमेरिकल ऑन हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए न्यूमेरिकल को प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन, पोजीशन चेंज इज दिस, मींस एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि उसकी पोजीशन में इतना चेंज आ सकता है 0.1 एंगस्ट्रॉम, जिसको जो है हम
अगर मीटर में राइट करें तो 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर राइट कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू ये पूछ रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमें ये कैलकुलेट करना है डेल्टा एम डेल्टा वी, तो ये एच अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एक्स नीचे चला जाएगा और एम भी नीचे चला जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी दे आर आस्किंग, एंड दे गिव द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोजीशन। मास हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का पता होता है, h की वैल्यू हमारे लिए नॉन होती है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी 6.6 10⁻⁻34 डिवाइड में 4, और ये हो गया पाई, पाई हो गया 3.1। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ से राइट कर रहे हैं 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड राइट कर रहा हूँ मीटर, ये जो मास है ये भी मैं स्टैंडर्ड में केजी में राइट करूँगा, और एच की वैल्यू भी मैंने स्टैंडर्डाइज ही राइट की है। तो मास कितना है इसका 9.1 10⁻31 केजी। तो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो वैल्यू है, जो पावर्स हैं, हम उनको सोल्व करेंगे। पहले 10⁻⁻10 10⁻31 10⁻⁻31 34, तो 10 और 31 ये बन गया -41, ये ऊपर जाएगा, ये बनेगा प्लस का 41, प्लस का 41 माइनस के 34, तो कितना बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा प्यारे बच्चों 10⁻7। तो 10⁻7 हमें पावर से बचा है, और पावर के अलावा अब क्या फैक्टर है, 6.6 डिवाइड में 4 3.1 0.1 और 9.1, ये बचा हमारे पास। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या ले सकते हैं, ये जो है 0.1, ये इसको अगर कट करेंगे पॉइंट को, ये 10 ऊपर जाएगा, तो जब 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻7 की जगह 10⁻8 हो जाएगा। तो इसमें जैसे 6.6 है, अब मैं राउंड ऑफ यूज करता हूँ, इसको 7 राइट करता हूँ, इसको 4 राइट करता हूँ, इसको 3 राइट करता हूँ, इसको 9 राइट कर रहा हूँ, ये 10⁻8 आ गया, 10⁻8 आ गया। तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करेंगे, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू जो है 10⁻8 आ रही है, मीन्स जो देखिए 10⁻8 जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होती है। तो इसको देख के मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ रॉन्ग हो रहा है, वी शुड चेक दिस क्वेश्चन अगेन। देखिए h की वैल्यू 6.6 10 ये थी, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, डेल्टा एक्स हमने पुट किया, इसको मीटर में राइट किया, मास की वैल्यू पुट की है। तो देखिए यहाँ पे 10⁻41 बना था, -41 ऊपर जाके प्लस का बना है, तो 10⁻7 आया यहाँ पे। तो एवरीथिंग इज गोइंग ओके, बट आई थिंक देयर इज प्रॉब्लम। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ पे इसको 70 बना लेता हूँ। अगर इसको 70 बनाऊंगा तो इसको 10⁻7 राइट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये 8 पे कट कर देता हूँ, 4 से 2 पे कट हो गया, ये आ गया 2/3 10⁻7। आंसर जो आएगा हमारा आएगा मीटर पर सेकंड में, 2/3 10⁻7, जो कि हमारा इक्वल होगा 0.67 की 10⁻7
यानी 6.7 10⁶ मीटर पर सेकंड, एंड दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चों, ये मेरा जो आंसर है ये अप्रोक्सीमेट करके आए हैं। अब देखिए 10⁶ आ गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो 10⁸ आती है, अगर इसके 10⁸ 10⁹ ऐसी वैल्यू आ रही है तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कैलकुलेशन करी और ये वैल्यू डिक्रीज भी करी 10⁶, और ये पॉसिबल भी है। इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी पॉसिबल इन दी एटम। So this is the way to apply the Heisenberg uncertainty principle। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर करके। प्यारे बच्चों देखिए, प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए एक बॉल के लिए, बॉल की बात कर रहे हैं। बॉल का वेट है 40 ग्राम। तो पहले हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन के लिए, और इलेक्ट्रॉन के लिए जो है इसकी वेलोसिटी कुछ आई थी वहां पे। अब यही काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, बॉल के लिए कर रहे हैं। तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी कुछ आया था, चेंज इन पोजीशन हमने कुछ उसमें देखा था। अब हम यही काम हम बॉल के साथ देख रहे हैं। देखिए जैसे डी ब्रोगली ने बताया था कि दैट इज मोर एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक, सेम ऐसा यहाँ भी है कि दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और नॉट फॉर द मैक्रोस्कोपिक। क्योंकि अगर मैक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकलों पे अगर हम लाइट डालेंगे, जैसे कार के ऊपर लाइट पड़ती है, क्या वो हिलती है? नहीं हिलती प्यारे बच्चों। तो बड़े पार्टिकलों में कोई चेंज नहीं आता है, एंड देयर इज ए चेंज इन स्मॉलर पार्टिकल्स ओनली। तो अब ये बॉल का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहे हैं कि डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन पोजीशन, मींस पोजीशन में कितना एरर है, एरर इन पोजीशन। तो इन्होंने स्पीड दी है 45 मीटर पर सेकंड, और एक्यूरेसी दी है 2% की, और मास दिया है इसका 40 ग्राम। तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एक्स, दिस इज एच अपॉन 4 पाई, ये एम की वैल्यू और डेल्टा वी की वैल्यू ये डिवाइड में दी। So this is our question and we have to solve the change in position। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो पोजीशन में हम चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कितना चेंज आ सकता है। एच की वैल्यू है 4 है, पाई है, एम है, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, मींस वेलोसिटी में कितना चेंज आ सकता है वो नहीं है। लेकिन इसने कहा कि 2% एक्यूरेसी है। ये जो स्पीड दी है ये एक्यूरेट नहीं है, मींस 100% सही नहीं है। देयर इज ए एक्यूरेसी ऑफ 2%, मींस 2% का चेंज इधर उधर हो सकता है। मींस 2% का मीनिंग है इसमें 2% प्लस भी हो सकती है, 2% माइनस भी हो सकती है। तो हम ये देखते हैं कि 45 में 2% कितना होता है। देखिए अगर ये चेक करें कि 45 का 2% कितना है, ये क्या आ गया, ये आ गया एरर इन वेलोसिटी, मींस डेल्टा वी, कि 45 जो है उसमें 2% का एरर है, एंड दिस इज द डेल्टा वी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। h is 6.6 10⁻34, ये 4 है, पाई की वैल्यू 3.1 है, मास ऑफ बॉल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, मास ऑफ बॉल है जो कि 40 ग्राम की है। अब 40 ग्राम को किलोग्राम बना सकते हैं हम, और चेंज इन वेलोसिटी को हम कर सकते हैं यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 100। तो प्यारे बच्चों, ये सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी है, अब इनको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आंसर ले लेंगे हम। देखिए 10 की पावर ये जो है ये सारी ऊपर जाएंगी, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 2 है, तो ये यहाँ से जाके 10 की पावर 5 ऊपर बनेगी। अब प्यारे बच्चों इसमें देख सकते हैं हम 10 की पावर -34 है, 10 की पावर 5 है, तो ये बचा हमारे पास 10 की पावर -29। अब ये जीरो भी यहाँ से फिनिश करें 40 वाली,
जो 40 वाला है ये 10 की पावर माइनस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर प्लस 1 है ये, और ऊपर ये चीज जो जाएगी तो 10 की पावर माइनस में इंक्रीज करेगी, और ये बन जाएगा हमारा 30। तो प्यारे बच्चों हमारे पास अब आ चुका है 6.6, बस ऊपर कुछ नहीं है, डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 एंड मल्टीप्लाई 45। तो ये आ चुका है हमारे पास चेंज इन पोजीशन के लिए। तो इसको जो है सॉल्व करते हैं। अगर हम देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं 10 राइट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 10 राइट करूँगा तो मुझे यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा इसके बदले। मैं 10 क्यों राइट कर रहा हूँ? ताकि ये 5 2 5 9 ये भी कट हो जाए। अब 2 से जो है मैं इजीली 4 को कट कर सकता हूँ, ये 2 बचा मेरे पास। तो अब हमारे पास बचे हैं, को यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, यहीं पे सोल्व करेंगे। 6.6 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9, और है हमारे पास 10 की पावर माइनस 31। अगर मैं इसका एक पॉइंट इंक्रीज हटा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसके बदले में 32 राइट करूँगा। तो हम इसको जो है 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 2 3 2, फिर 2 पे कट कर लेंगे 11। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गए, 11 डिवाइड में 3 3 9 9 3 36 9 4 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 32। अब देखिए हमारा क्या काम, देखिए मैं एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अभी +1 में नए आए हो, तो एक एक स्टेप को मैं करके दिखा रहा हूँ, कैसे सोच रहा हूँ मैं, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ इनको। अदरवाइज क्या है कि इनको ब्लैंक छोड़ देते हैं कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई एम हेल्पिंग यू टू सॉल्विंग दिस थिंग्स। तो 11/36, जो 11/36 जो आता है, मैं इसको 36 से लार्जर वैल्यू कर लेता हूँ, 110 बना लेता हूँ इसको, और इसको लिखूंगा 10 की पावर माइनस 33। तो प्यारे बच्चों जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये वैल्यू जो है मेरी पूरा लगभग ये 3 पे कट करेगा, नियरली 3 आएगा, 3 × 10 की पावर माइनस 33 मीटर। तो ये मेरी वैल्यू आई है डेल्टा एक्स की। तो प्यारे बच्चों एक बार इसको चेक कर लीजिए सारी। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, ये आया है 10 की पावर माइनस 33, 10 की पावर माइनस 33 मीटर। ये कितनी स्मॉलर वैल्यू है, मीन्स यहाँ पे चेंज इन जो पोजीशन है वो कितना लेस है, इट इज वेरी लेस। तो जैसे बॉल का केस लिया था, यहाँ पे बॉल के केस में हम देख रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है, कि इतनी कम वैल्यू आई है, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन बहुत ही कम आया है। तो इट इज वैलिड फॉर द स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज नॉट मच वैलिड फॉर द बिगर पार्टिकल्स। तो हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी की, एक न्यूमेरिकल इलेक्ट्रॉन का किया, एक इलेक्ट्रॉन बॉल का किया। तो एक में क्लियर हुआ कि इट इज वैलिड फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड नॉट वैलिड मोर इन लार्जर मासेस मीन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। थैंक यू बेटा, इतना ही करते हैं आज।